स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं 12th बायो चैप्टर फर्स्ट। पिछली बार हमने इसमें जो पढ़ा था वो गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था कि गैमेट्स जो हैं वो बन जाती हैं, फिर वो गैमेट जो है ट्रांसफ़र होती हैं, और जब वो ट्रांसफ़र होती हैं तो एक दूसरे के पास पहुंचती हैं, और जब वो एक दूसरे के पास पहुंचती हैं तो उनमें क्या होता है, मिलती हैं वो, यानी कि उनमें फ्यूज़न होता है, और उस फ्यूज़न को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में आगे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग पे स्टार्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही वाइटल इवेंट है। वाइटल इवेंट मतलब नेचुरली सभी में पाए जाने वाली, जो सब में नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, इस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो है होने वाली बहुत ही वाइटल इवेंट है या नेचुरल इवेंट है। परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है। और गैमेट्स कौन सी होती है हमारी, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जो होती है ह्यूमन में देखा जाए तो स्पर्म, और फीमेल में देखा जाए तो ओवम। तो उन दोनों गैमेट्स का जब मिलन होता है या वो जुड़ती हैं या वो फ्यूज होती हैं तो उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को। इसके बाद इसके टाइप, इसमें किस तरह से ये होता है उसको बताया गया, उस टर्म को डिफाइन किया गया है सिनगैमी। ये वर्ड जो है सिनगैमी, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई सिनगैमी क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो दोनों एक ही हैं। तो इसमें आगे बताया गया है कि सिनगैमी किसे कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी फ्यूजन होता है, किनका होता है, टू गैमेट्स का होता है। द प्रोसेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट यानी सिनगैमी में दो गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, और इस प्रोसेस में का रिजल्ट क्या होता है, इन द फॉर्मेशन, यानी इसमें बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट क्यों बनता है, मैंने हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में पहले भी बताया था कि जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल पेरेंट से जन्म लेते हैं। उनमें जो जो है गैमेट होती है वो सिंगल होती है, और यहाँ पर क्योंकि दो गैमेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में यहाँ पर फ्यूज हो रही हैं, तो फ्यूज होने की वजह से, क्योंकि वो डबल गैमेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको डिप्लॉयड जाइगोट कहा जाएगा। आगे, द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, और इस सिनगैमी प्रोसेस के लिए या फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो हमने ऊपर इसकी हेडिंग लिखी है। तो फर्टिलाइजेशन अगर आ जाता है क्वेश्चन में, या फिर इसका दूसरे नाम से भी इसको पूछा जा सकता है कि सिनगैमी में क्या होता है, और उसमें सिनगैमी के जो है रिजल्ट में क्या चीज़ बनती है, जाइगोट बनता है तो वो कैसा बनता है, डिप्लॉयड बनता है या हैप्लॉयड बनता है। इससे साफ पता चलता है कि सिनगैमी मतलब जुड़ना दो गैमेट्स का, अगर दो गैमेट्स जुड़ रही हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा जो है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे इसमें दिखाया गया है जो क्लेडोमोनास है उसमें किस तरह की गैमेट्स जो होती हैं वो इसमें सेम गैमेट्स होती हैं, ये पहले भी बताया था मैंने। तो इसमें यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे करके जो है इन गैमेट्स को जुड़ना दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ये जो दो गैमेट्स हैं, एक ये गैमेट्स होगी, एक ये, दोनों सेम है इसमें, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों का पता नहीं चलता, तो यहाँ पर इनका फ्यूज़न दिखाया हुआ है, ये तो हो रहा है फ्यूज़न, और इन दोनों के मिलने से क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट में आप देख लो यहाँ पे दो गैमेट्स हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। अगर मैं इन दोनों गैमेट्स को सिंगल सिंगल कहूँ तो ये एक ये हैप्लॉयड है, और अगर मैं इसको सिंगल कहूँ तो ये फिर जो है ये वाली हैप्लॉयड होगी, और हैप्लॉयड दोनों मिलकर के कैसी बनी, डिप्लॉयड गैमेट। यानी कि यहाँ पर ये इनके इनमें जो है यहाँ पर जैसे मान लिया अगर मेल में देखें तो 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल से मिलते हैं एक ऑफ स्प्रिंग को, और 23 क्रोमोसोम मिलते हैं उसकी ओवम से या मदर से। तो दोनों मिलकर के 23 और 23, क्योंकि हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारी बॉडी डिप्लॉयड बॉडी उन दोनों के क्रोमोसोम से मिलकर के बन जाती है। तो इसीलिए उसको जो है, इसीलिए हम लोग भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद स्ट्रक्चर बनती है न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पर जो गैमेट्स जो आपस में फ्यूज़ हुए तो उनके फ्यूज़ होने से एक नई स्ट्रक्चर बनी, न्यू इंडिविजुअल जो है बन करके तैयार हो गया। जो है इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन के बाद या सिनगैमी के बाद फ्यूज़न, जाइगोट, और उससे एक नई ऑफ स्प्रिंग जो है जनरेट होकर के तैयार हो गई है।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? इन सम ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में जो फीमेल गैमेट होती है वो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, और उस डेवलपमेंट में उसके अंदर क्या होता है? टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और उसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जब उस गैमेट में डेवलपमेंट होने लगता है। और वो किस तरह से बनता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी वो जो बनता है ऑर्गेनिज्म बिना किसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बनता है। तो इस तरह के प्रोसेस को, जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म जो है उसमें तैयार हो जाता है, तो उसे कहा जाता है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है उसके थ्रू जो है म्यूसिस डिवीजन के थ्रू जो है नया ऑर्गेनिज्म जो है बन के तैयार हो जाता है। तो उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो इस घटना को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब आते हैं हम पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन से हैं, उनके नाम दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए। ये टर्म बहुत पूछी जाती है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, किन किन में होता है, और एग्जाम्पल लेकर पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में पार्थेनोजेनेसिस है के थ्रू जो है वो जो है बनता है या फॉर्मेशन होता है, और किस में नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रूटिफर, हनीबीज एंड सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स, जिसका नाम है टूकी एट्सेट्रा। ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इनमें ये प्रोसेस पाया जाता है। अब हम आते हैं, ये तो थे फर्टिलाइजेशन के तरीके, पहले सिनगेमी हुआ, पार्थेनोजेनेसिस हुआ। अब जो है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन मोस्ट aquatic organism such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium water। यानी जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं या पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि इसमें एल्गी को बताया है, फिशेस को दिखाया है, और जो एम्फीबियंस हैं, तो उनमें जो सिनगेमी होती है या फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? इन द एक्सटर्नल मीडियम, यानी कि वो बाहरी मीडियम में होता है, बाहर की तरफ होता है, यानी कि वाटर के अंदर होता है, ना कि उनकी बॉडी के अंदर होता है। इट एड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी फर्टिलाइजेशन इस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा बिल्कुल एक्सटर्नल मीडियम वाटर, यानी वाटर के अंदर होता है। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इस तरह के गैमेट के फ्यूजन को, जिसमें कि फ्यूजन गैमेट का किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये इसको कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन पर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो किसे कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन ए मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन सब में जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, इस तरह के सारे ऑर्गेनिज्म में जो है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी इनकी बॉडी के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। सिनगेमी ओकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिनगेमी जो होती है या गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो इनकी बॉडी के अंदर होता है। हैंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, पार्थेनोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैं बता दूं ह्यूमंस के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ एनिमल्स को भी काउंट कर दिया गया है।
तो इन सब में जो है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है और गैमेट्स का फ्यूजन भी बॉडी के अंदर ही होता है, इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से लर्न करेंगे। ठीक है, अब इसके नोट्स जो है आप तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।